हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको विलोपन विधि से प्रश्न लेकर आए हैं, विलोपन विधि से सवाल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये विलोपन विधि से 100% एक क्वेश्चन तो 100% आता है, इसलिए आपको विलोपन विधि अच्छे से कर लेनी है। तो चलिए सवाल है हमारा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। सवाल क्या कहता है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमको हल लिखना होगा। हल लिखेंगे तो 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो इसे हम किस विधि द्वारा कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो हमने लिख दिया है विलोपन विधि से। चलिए जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें सवाल लिखना पड़ेगा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो इसे मानेंगे हम पहला समीकरण और इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। देखिए जब पहला और दूसरा समीकरण मान लिया है तो हम या तो x का दे दें या y का। जैसे पहले समीकरण में जाएगा दूसरे समीकरण का और दूसरे समीकरण में जाएगा पहले समीकरण का। या तो हमको x का गुणा करना पड़ेगा या y का, यानी एक सी संख्या का गुणा करना पड़ता है। तो चलिए हम x का कर लेते हैं। तो पहले समीकरण में x की संख्या आगे क्या है, 2। तो इसमें जाएगा 2 से गुणा और इसमें जाएगा 3 से गुणा। तो हमने देखिए 2 और 3 से गुणा कर लेना है। तो 2 का हम करेंगे 3 में, तो 2 3 6x हो जाएंगे। 2 का करेंगे 4 में, 4 दूनी 8y हो जाएगा बराबर 2 का 10 में, 10 दूनी 20 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 का करेंगे हम 2 में, तो 3 दूनी 6, माइनस की जगह माइनस, 3 का करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6y बराबर 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। ठीक है, जैसे ये प्लस प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस माइनस हो जाता है। जब ये प्लस माइनस तो कट जाएंगे आपस में, क्योंकि एक सी संख्या है x की काट दी। अब इधर देखिए आप प्लस और प्लस, यानी प्लस प्लस क्या हो जाता है, ऐड। तो इनको हम जोड़ देंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14y बराबर, इधर प्लस की संख्या है इधर माइनस की है, तो ये आपस में घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 20 में से 6 गए 14। क्लियर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि y = 14/14 क्या जाएगा, y = 14/14। 14 से 14 काटेंगे तो 14 एकम 14। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, आंसर y का मान आ गया हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास ए है, तो हमको पहले इसको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। तो हमने देखिए समीकरण को लिख लिया है। तो हमें क्या करना है, y = 1 रखना है, y का मान रखना है, तो y की जगह रखेंगे हम, तो 3x की जगह 3x लिख देंगे प्लस 4। अब y की जगह हमें रखना है 1, तो इधर कुछ निशान नहीं होता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो y गुणित 4 गुणित 1 हो गया बराबर 10। अब हम क्या करेंगे, 3x + 4 एकम 4 बराबर 10। तो हम क्या कर देंगे, 3x = 10। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की संख्या। तो 3x = 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। क्लियर। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो x = 6/3 क्या हो जाएगा, x = 6/3 हो जाएगा। तो 3 से हम 6 को काट देते हैं, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या हो गया, 2। तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आ गया, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 2 और y = 1। तो हमारा ये रहा आंसर। ये आपकी विलोपन विधि से क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। तो हमने इस प्रश्न को अच्छे से विलोपन विधि से हल कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।